अगर आप बोलना चाहते हैं परफेक्ट इंग्लिश तो ये टॉपिक मिस मत कीजिए। इन्फिनिटिव विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार राव और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ इंग्लिश, जहां इंग्लिश ग्रामर को सिखाई जाती है आसान और मज़ेदार अंदाज में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, और इंग्लिश में ये WH वर्ड्स यानी कि प्रश्न पूछने वाले शब्द से ही शुरू होता है। इस तरह से हम सेंटेंस को अच्छे से पहचान पाते हैं कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर है। WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है मेन वर्ब का है और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का है। तो चलिए ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त करने विद्यालय कब गए हो। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ए हो, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला शब्द कब आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स कब का लिखना है। तो कब का होता है when। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि वहां पे हैज होगा या हैव होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम, तुम का होता है यू, और हम जानते हैं
कि यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर V3 मुख्य क्रिया। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? गए हैं। जाना का गो होता है जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, लेकिन हमें यहाँ वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो गो का तीसरा रूप गॉन होता है, तो हो जाएगा गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। कहाँ गए हैं? तो विद्यालय गए हैं। तो हम किसी भी निश्चित जगह पे जा रहे होते हैं, हमारा डेस्टिनेशन तय होता है, तो गो के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा टू। उसके बाद विद्यालय का स्कूल। यहाँ पे जो ये स्कूल है, इस गॉन का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, उसी का अनुवाद हम इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राप्त करने के अंत में ने लगा हुआ है, तो इसी का अनुवाद हमें टू प्लस V1 के साथ करना है, तो हो जाएगा टू। प्राप्त करना का होता है एक्वायर, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा एक्वायर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या प्राप्त किया है? ज्ञान। ज्ञान का नॉलेज होता है, तो हो जाएगा नॉलेज। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही आसान और मज़ेदार अनुवाद सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। Why have you tried to walk in the मॉर्निंग? और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हमारे सामने कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आए तो उससे आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें हमें सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? ट्राइड है, जो ट्राई का तीसरा रूप है। तो किसी भी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग जो होता है किसी टेंस के परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ से तो पता नहीं चला कि किस टेंस के ये परफेक्ट में है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ता है, क्योंकि किसी भी टेंस का परफेक्ट होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है, और उसी हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल पाता है कि वह किस टेंस के परफेक्ट में है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है। तो इससे ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हुआ है और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसे अब हम ट्रांसलेट करते हैं। इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसमें हम काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग जो होता है मेन वर्ब के पहले से शुरू होता है। तो मेन वर्ब के पहले क्या है? यू है, तो यहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे और यू को 1 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे।
तो लास्ट में क्या है, इन द मॉर्निंग, ये 2 नंबर पे रखेंगे। और उसके बाद टू वॉक इन्फिनेटिव, इसको 3 नंबर पे रखेंगे। उसके बाद हम WH वर्ड्स को 4 नंबर पे रखेंगे और सबसे लास्ट में हैव ट्राइड को हम 5 नंबर पे रखेंगे। और इस काउंटिंग के आधार पे इस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी हम अरेंज करेंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में यू है, तो यू को आप भी लिख सकते हैं और तुम भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, इन द मॉर्निंग, सुबह में। उसके बाद 3 नंबर पे इन्फिनिटिव, टू वॉक, टहलने की। उसके बाद 4 नंबर में WH वर्ड्स वाई, हो जाएगा क्यों। और 5 नंबर में क्या है, हैव ट्राइड, कोशिश की है। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्या है सेंटेंस, वाई हैव यू ट्राइड टू वॉक इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी क्या बना, आप सुबह में टहलने की क्यों कोशिश की है। इस तरह से हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं और उसमें काउंटिंग करके उस काउंटिंग के आधार पे उसका हिंदी अरेंज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेखक बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर कैसे एक पुस्तक लिखना चाहा है। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है आ है। इससे पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे आया है, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स कैसे का लिखना है। कैसे का होता है हाउ। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है लेखक, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लेखक, लेखक का हो जाएगा ऑथर। उसके बाद V3 मुख्य क्रिया, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में या है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, वही मुख्य क्रिया होता है। तो देखिए यहाँ पे चाहा है, तो यही मुख्य क्रिया है। चाहना का होता है वांट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का
फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, तो वांट का तीसरा रूप होता है वांटेड, तो हो जाएगा वांटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हम इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखना के अंत में ना लगा हुआ है, तो लिखना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है, तो हो जाएगा 2। लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है, तो एक पुस्तक लिखना है, अ बुक। उसके बाद बिहार की ज्वलंत समस्याओं पर, तो हो जाएगा ऑन द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार। चूंकि बिहार प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही आसान और मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।